देश के लिए डिजिटल अरेस्ट है क्या सर? सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे। क्राइम के जो केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए हैं। अगर 2024 की हम बात करें तो पूरे भारत में 18 लाख के आसपास कंप्लेंट्स आई थी। ठगी करते हैं, ये क्या करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका कोई कुरियर यहाँ से वहाँ जा रहा था, इसमें जो है एक ऐसी ड्रग मिली है जो कि ऐसे आप भेज नहीं सकते और इसके लिए जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल अरेस्ट के, लेकिन फिर भी उनसे सबक ना सीख कर जो लोग हैं फिर भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार होते हैं। लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ, मैं भी कहीं बाहर गया था और जब हम वापस आए तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि फर्नीचर कंपनी इंडिया, और कि मेरे को मैसेज आया था कि आपका फर्नीचर बुक हुआ है, आपका फर्नीचर आ गया है और इसको इंस्टॉल करना है, तो जैसे ही आप फ्री होते हैं हमें कॉन्टेक्ट करें। आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो साइबर क्राइम, उसके ऊपर से इस पर जब मसाला AI का डल जाता है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे कोई हीरो हीरोइन के साथ या किसी और पॉलिटिशियंस के साथ लोगों के, उसमें नीचे लिखा होता है क्रेडिट AI है। एक तो ग्रीड है जिसको लालच बोलते हैं, दूसरा लस्ट है। दो चीज़ें जैसे सेक्सटॉर्शन वाले केसेस हो रहे हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं, और ग्रीड सबसे ज़्यादा हो रहा है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहे हैं वो ग्रीड की वजह से ही हो रहे हैं। वर्ष की बात करें तो बाहरी राज्यों के लोग भी पाए गए थे इसमें, चोरी के मामलों में पकड़े भी गए थे। कांगड़ा पुलिस ने अच्छा काम किया था। लेकिन अभी की बात करें तो क्या केसों में जो चोरी के मामले उनमें इजाफा? सभी जगह तो पुलिस की प्रेजेंस नहीं हो सकती, तो जितने हम अपना अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, क्योंकि चोरों ने भी अपनी मोडस ऑपरेंडी बदल दी है, तो इस चीज़ के लिए हमें सबको जो है इकट्ठे मिलकर ही इस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, द समर न्यूज़ हिमाचल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए एडिशनल SP कांगड़ा हितेश लखनपाल जी मौजूद हैं। सर, समर न्यूज़ के लिए आपका सबसे पहले स्वागत है। समर न्यूज़। धन्यवाद। सर, आज महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ा विषय रहता है हिमाचल नहीं पूरे प्रदेश के लिए कि देश के लिए डिजिटल अरेस्ट है क्या सर? सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, डिजिटल अरेस्ट, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए हैं। अगर 2024 की हम बात करें तो पूरे भारत में 18 लाख के आसपास कंप्लेंट्स आई थी, और अगर इसको हम मॉनेटरी वैल्यू में देखें कितने लोगों का नुकसान हुआ है तो बहुत ही बड़ी रकम है, जो लोगों की करोड़ों के हिसाब से लोगों की रकम गई है। तो डिजिटल अरेस्ट इसका एक माध्यम है जिससे ये लोगों की ठगी करते हैं। ये क्या करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका कोई कुरियर यहाँ से वहाँ जा रहा था, इसमें जो है एक ऐसी ड्रग मिली है जो कि ऐसे आप भेज नहीं सकते और इसके लिए जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो व्यक्ति डर जाता है और ये व्यक्ति को बोलते हैं कि अब क्योंकि आपके साथ ये हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा हम लाइट रखेंगे, हम आपको डिजिटली अरेस्ट करेंगे, आपको फिज़िकली अरेस्ट नहीं करेंगे। तो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, किसी को पता भी ना चलेगा और मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, तो ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे ये कि कैमरा आपका ऑन करा देते हैं, कोई भी जो है उससे आपको मॉनिटर करते हैं 24 आवर्स। कुछ लोग तो 3 दिन तक, 4 दिन, 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे हैं और उसके माध्यम से पैसे की ठगी करते हैं। आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस तरह की कोई कानून में कोई प्रक्रिया नहीं है कि किसी को कोई डिजिटली अरेस्ट कर सकता है। अगर इस तरह की कोई मामला सामने आता है तो 1930 जो है पैन इंडिया पूरे भारत में साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, उसमें आप फ़ोन करके पुलिस को बता सकते हैं। सर, अमूमन देखने में आता है कि कई लोग एजुकेशन होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी इस तरह के झांसों में फंसते हैं। अमूमन देखने में आया कि पिछले साल भी काफ़ी ऐसे केसेस, देश की बात करें तो काफ़ी केसेस यहाँ पे आ चुके हैं डिजिटल अरेस्ट के, लेकिन फिर भी उनसे सबक ना सीख कर जो लोग हैं फिर भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार होते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, सभी लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं और जब इस तरह से कोई मैसेज आता है, मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ, मैं भी कहीं बाहर गया था और जब हम वापस आए तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि फर्नीचर कंपनी इंडिया, और कि मेरे को मैसेज आया था कि आपका फर्नीचर बुक हुआ है, आपका फर्नीचर आ गया है और इसको इंस्टॉल करना है, तो जैसे ही आप फ्री होते हैं हमें कॉन्टेक्ट करिए। तो जब मैंने फर्नीचर मंगाया ही नहीं था, तो मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मैं समझ गया कि ये सारा झांसे वाली बात है, तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करके मैं व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भी करना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको इस तरह के कहीं भी मैसेज आते हैं तो उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है आपने, आप उसको ब्लॉक करके रिपोर्ट करेंगे तो व्हाट्सएप भी ऐसे नंबरों को एक अलग से लिस्ट बनती है, जो कि हम पुलिस भी एक ऐसी रजिस्ट्री बना रही है जिसमें सारे साइबर क्राइम क्रिमिनल जो हैं, फ्रॉड्स हैं, हमने उसका नंबर जो है हमने एक रजिस्ट्री बनाई हुई है, जिससे हमें ईजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। जी। तो इसके साथ सर सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी रहता है साइबर क्राइम का। तो किस तरह से सर साइबर क्राइम होता है, किस तरह से लोगों को झांसे में फंसाया जाता है उनके द्वारा, और जिस तरह से अभी लेटेस्ट AI की बात करें तो उससे भी काफ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। लोगों को क्या कहेंगे उसको लेके?
आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो साइबर क्राइम, उसके ऊपर से इस पे जब मसाला एआई का डल जाता है तो ये बहुत ही मतलब भयावह स्थिति हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पीछे कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे कोई हीरो हीरोइन के साथ या किसी और पॉलिटिशियंस के साथ लोगों के, उसमें नीचे लिखा होता है क्रेडिट एआई। अब एआई क्या चीज़ है? एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम घरों में भी देखते हैं आजकल, हमारे पास रिमोट आ गए हैं जिसपे कि या हम गूगल अगर हम चलाते हैं तो उसमें प्रेस करेंगे, हम गूगल को एडवाइस करते हैं। एप्पल वाले सीरी जैसे चलता है, आप ये सब एआई के माध्यम है कि आप इनको बोलेंगे और ये आपका फ़ोन मिला देंगे, आपका कुछ और ढूंढ देंगे। अब क्या हो रहा है कि एआई के माध्यम से पहले जो फ़ोटोशॉप से फ़ोटो जोड़े जाते थे किसी का, तो हमें पता लग जाता था इजीली। एआई के माध्यम से लिप मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन इतने अच्छे से मैच हो जाता है कि हमें लगता है कि वही व्यक्ति हमें फ़ोन कर रहा है। वैसे ही वॉइस सैंपल, अभी 5-7 सेकंड का वॉइस सैंपल अगर आपका ले लिया जाता है तो उसी वॉइस सैंपल से पूरी बात हम आगे बना सकते हैं। इस तरह से ऐप्स आ चुकी हैं। तो आगे आने वाले टाइम में सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें किसी भी सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई शेयर कर रहा है, चाहे वो कोई भी शेयर कर रहा है, हमें उसको डबल कंफर्म करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। आपको मालूम होगा पीछे एक वीडियो चला था जिसमें लिखा था कि बिजली महादेव में बिजली का जब पड़ रहा था तो काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया। तो जब मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा बिजली का है, हमने सर्च किया उसको तो देखा कि कोलंबिया का कोई वीडियो था जो कि 1 साल पुराना था। उसको यहाँ पे टैगलाइन ये डाल के, हिमाचल का डाल के लोग उसको डाल रहे थे। और किसी जैसे न्यूज़ चैनल में भी अगर वो शेयर हो जाता है तो लोग धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे थे। तो ऐसे ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए, हमें करेक्ट करना चाहिए। इसका एक और जो नेगेटिव एक चीज़ हो सकता है, जैसे हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, रिलेशन में अपने आप आसपास बात करते हैं, तो कल को ये भी हो सकता है कि आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति, चाहे आपका वो भाई हो, पिताजी हो, चाचा हो, मामा हो, ये बन के, या कोई भी लेडीज़ का वो बन के आपको फ़ोन आए और बोले कि मैं ऐसे ऐसे दुविधा में हूँ, मुझे इतने पैसे डालो। तो आपको लगेगा ये तो फ़ोटो इसी का ही है, ये तो कॉल भी ये कर रहा है। तो अभी इसको कंफर्म करने के लिए आप, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप उस व्यक्ति को कॉल करें, आप पूछें कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। एकदम पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लालच भी एक साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है? क्योंकि जिस तरह से साइबर जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग, जो वो सबसे पहले देखते हैं लालच देते हैं। उसी दौरान जो जिस तरह मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं कहूँगा कि हाँ जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका शिकार बन रहा हूँ उसमें। तो क्या कहेंगे सर, लालच भी एक रहता है सर साइबर क्राइम का इसमें अहम हाथ? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसमें 2 चीज़ें, जो अगर हम बेसिक उस पर जाएँ तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ग्रीड है जिसको लालच बोलते हैं, दूसरा लस्ट है। 2 चीज़ें, जैसे सेक्सटॉर्शन वाले केसेस हो रहे हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं। और ग्रीड सबसे ज़्यादा हो रहा है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहे हैं वो ग्रीड की वजह से ही हो रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमें पेटीएम में कोई पैसा आ रहा है, पेटीएम अगर कोई पैसा आपको भेजता है तो आप उसमें पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम थोड़े से अवेयर होकर, अगर हम, जैसे हम सब स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, हम थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएँ तो हम बहुत सारे फ्रॉड से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर मैं उस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करता कि मैंने तो फर्नीचर नहीं मंगाया, भैया आप कौन सा फर्नीचर बोल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे, आजकल क्या हो गया है कि ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि अगर आप कोई नॉर्मल ऐप डाउनलोड करते हो आउट ऑफ गूगल प्ले स्टोर में, तो API फाइल्स, APK फाइल्स बोलते हैं इनको, वो आपके फ़ोन में एज अ स्पैम आ जाएगी और आपको OTP शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप OTP उनको शेयर कर रहा है क्योंकि वो फाइल हिडन हो जाएगी जैसे आप डाउनलोड करते हो। एंड्रॉयड फ़ोन्स में ज़्यादा दिक्कत है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से, पर जो आपने बात बोली ये बिल्कुल सही बोली। लालच जो है बहुत बड़ी, जैसे बोलते हैं, बला है, तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण जो पूरे देश में एक मुद्दा रहता है, चिट्टा नशा, और अब खासकर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी काफ़ी केसेस ये आ रहे हैं चिट्टे के। और बात करें जिला कांगड़ा की, तो कांगड़ा पुलिस भी काफ़ी नशे पर कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। और बीते जनवरी माह की बात करें तो हर दिन ही एक मामला आता रहा है। मतलब आप लेके चले 28 दिनों यहाँ पे नशे को लेके लोग पकड़े गए हैं। तो क्या कहेंगे सर उसको लेके? आपने बिल्कुल सही कहा। आज की डेट में जो चिट्टा और नशा जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई कर रही है। पर मैं आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को, जैसे कि अच्छा लगा देख के कि कुछ लोगों ने नशा निवारण समितियों को एक्टिव कर दिया है, कोई मतलब हर तरीके से हम लोग एक्टिव होकर इसमें कर रहे हैं क्योंकि समाज का आगे आना बहुत ज़रूरी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अपना लीगल एक्शन ले रही है। और जैसा कि आपने कहा, अभी तक हमने इस साल 47 केसेस जो हैं NDPS के दे चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें लेडीज़ भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, और साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा रोल आता है।
और आपके माध्यम से मैं स्कूल्स, खासकर सरकारी स्कूल जितने भी हैं, इंस्टीट्यूशंस, ITIs हैं, कॉलेजेस हैं, इनके प्रिंसिपल्स को, इनको सबको भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा, आप उसकी अटेंडेंस पे ज़रूर नज़र रखें। अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं प्राय बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर आपको घूमते मिल जाते हैं, अगर कोई बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो उनके अभिभावकों को ज़रूर इस बारे में बताएं कि ये बच्चा आ नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे घर से तो निकलते हैं पर स्कूल और कॉलेज जाके नहीं पहुँचते हैं। तो हमें हर तरीके से हमें जागरूक होना पड़ेगा। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम लोगों को पकड़ रहे हैं और लोग भी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये भयावह स्थिति है जिसमें लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें सबको आगे आके अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और हम देख के अनसुना कर देते हैं कि हमारा को क्या है, हमारा बच्चा तो है नहीं और हम पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप 112 जो हमारा पैन इंडिया पुलिस का नंबर है 112, इस पर कॉल करें और बताएं, ताकि किसी और का घर बर्बाद होने से बच सके। सर, क्या कारण मानते हैं कि पहले जो पुरुष ही थे जो संलिप्त पाए जाते थे चिट्टे के कारोबार में, लेकिन अब महिलाएं और बच्चे भी इसी कारोबार में आ रहे हैं, क्या मानते हैं सर? देखिए, यंग जनरेशन, सबसे बड़ी बात है कि एक तो मुझे जो लगता है कि संस्कारों का विध्वंसी हो चुका है, संस्कार रहे नहीं हैं बच्चों को, बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं। माँ बाप और टीचर्स का जो हमारे टाइम में जो रिस्पेक्ट थी वो चीज़ नहीं रही है। माँ बाप को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को संस्कारों से जोड़ें, वैल्यू से जोड़ें, क्योंकि हम पढ़ते थे कि गुड हैबिट्स आर सर्वेंट्स एंड बैड हैबिट्स आर मास्टर्स। तो अच्छी हैबिट अपनी सर्वेंट है। हमें अगर मैं शराब नहीं पीता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने जो मर्जी कोई बोतल रखी हो, और अगर कोई ऐसा लगता है तो उसको फिर उससे नेचुरली है कि अल्योरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो घर से ही चलते ही सारी चीज़ें बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए। नहीं तो यंगस्टर जो है मॉड बनने की, क्योंकि अब तो एक्रोनिम्स आ गए हैं हर चीज़ के, एप्लीकेशन को ऐप बोलते हैं, मॉडर्न को मॉड बोलते हैं। तो मॉड बनने के चक्कर में जो है बच्चे इस चक्कर में फंस जाते हैं, और वो क्योंकि नादान होते हैं तो उनको कोई गाइडेंस नहीं होती है, तो इस चक्कर में जो है ये सिस्टम चल रहा है सारा। सर, जिला कांगड़ा में भी जो है चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं इसमें, किस तरह से? और जो लोग पिछले वर्ष की बात करें तो बाहरी राज्यों के लोग भी पाए गए थे इसमें, चोरी के मामलों में पकड़े भी गए थे, कांगड़ा पुलिस ने अच्छा काम किया था। लेकिन अभी की बात करें तो क्या केसों में जो चोरी के मामले उनमें इजाफा हुआ है सर? क्या देखिए, ऐसा इजाफा तो नहीं हुआ है, पर कुछ मामले हमारे सामने आए हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसमें ये भी रहता है, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि जैसे अगर आप कहीं घर जा रहे हैं, घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, लंबे दिनों के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में भी बता के जा सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बता के जा सकते हैं, क्योंकि अब सभी जगह तो पुलिस की प्रेजेंस नहीं हो सकती। तो जितने हम अपना अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, क्योंकि चोरों ने भी अपनी मोडस ऑपरेंडी बदल दी है, तो इस चीज़ के लिए हमें सबको जो है इकट्ठे मिलकर ही इस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर पहले के कंपैरिजन में आप बात करें तो अब जो है साइबर क्राइम बढ़ चुका है, लोग अपना भी पैसा देने को तैयार हैं, तो चोरियों के मामले जो हैं उस हिसाब से कम हुए हैं, साइबर क्राइम के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सर, जिसमें बात की जाए, क्या हिमाचल के ही लोग हैं सर संलिप्त हैं इसमें चोरी के मामलों में, या बाहरी राज्यों से भी हैं सर? जी नहीं, इसमें हिमाचल के भी कुछ लोग हैं और बाहरी राज्यों के भी। आपको याद होगा देहरा में हमने बाहर की एक गैंग पकड़ी थी जो कि मध्य प्रदेश से ऑपरेट करती है। तो हर जगह के लोग हैं, प्रोस्पेरिटी जहाँ होती है वहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं और चोरी भी करते हैं। तो समाज का जो ताना बाना बिगड़ गया है कि पड़ोसी से बात नहीं करता, तो ये सब चीज़ों का भी एडवांटेज लोग लेते हैं। हमने एक ATM चोर पकड़े थे बहुत साल पहले, तो हमने पूछा उनको कि आपने हिमाचल ही क्यों चुना, तो हमें बताया कि सर यहाँ पे जो है 8 बजे लोग सो जाते हैं सर्दियों में, तो उसके बाद बड़े आराम से जो हम अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर किसी के पास गोल्ड है, पैसे रखे हैं आपने, तो घर में नहीं रखना चाहिए, आप लॉक कर लें। बैंक में ये सुविधा अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमारा जो है पैसा भी सेफ़ है। और क्योंकि हमने प्राय देखा है कि जहाँ भी मैक्सिमम चोरियाँ होती हैं तो लोगों ने अपना जो सामान है दूसरे कमरे में रखा है, सोए दूसरे कमरे में है, और कई बार वो सोए लोगों के घर में भी चोरियां हो रही हैं। तो हमें अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी पुलिस को अगर कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको शेयर करनी चाहिए 112 नंबर पे, और पुलिस अपनी कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, एक मुद्दा ये है कि महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं काफ़ी ज़िला में बढ़ रहे हैं, तो किस तरह के मामले होते हैं और क्या कार्रवाई सर इनमें की जाती है सर? देखिए, महिला उत्पीड़न के मामलों में तो ज़्यादातर अभी तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जिसके तहत हम पहले कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि शुरू में उसको ब्रेक करने की कोशिश कोई भी नहीं करना चाहता। तो पहले समझाने की बात होती है, छोटी छोटी बातों में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है। पर इसमें शुरू में डोमेस्टिक वायलेंस में हम करते हैं, उसके बाद क्रुअल्टी में भी केसेस दर्ज किए गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि मामले बढ़ रहे हैं, मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वही बात आ जाती है कि पेशेंस ख़त्म हो गई है, अपना एक सुनना चाहता है ना दूसरा सुनना चाहता है, तो उस करके जो है अल्टरेशंस होती हैं
पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ, जो मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ, लड़कियों के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे खासे पढ़ाई करें और अपना जॉब लें, क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति घटना हो भी जाती है तो उसके बाद अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। पर अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर, तो फिर जो स्थिति जो है ज़्यादा भयावह हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर, जिस तरह से आप पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं सर, तो मैक्सिमम एक कौन से मुद्दे ऐसे रहते हैं महिला उत्पीड़न में जो सामने सबसे ज़्यादा आते हैं सर, सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं? सबसे ज़्यादा केसेस तो मैंने जैसे आपको बताया डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, चाहे फिर वो सास ससुर को लेके हो, हस्बैंड को लेके हो, हस्बैंड वाइफ को लेके हो, तो इस तरीके के केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनको काफ़ी तरह मैं बताऊँ आपको, पुलिस इसमें काफ़ी अच्छे से सुलझा भी लेती है। और हमारे यहाँ एसपी साहब ने एक स्कीम चलाई है वुमेन हेल्प डेस्क, तो पहले वही उनको ट्रीट करते हैं और उनको बार बार फ़ोन भी करते हैं, जैसे महीने बार फ़ोन करेंगे कि आपका ठीक हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, तो उससे भी काफ़ी कमी जो है इन चीज़ों में आई है। धन्यवाद सर समन्वय से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो प्रदेश और देश में जिस तरह से चिट्टे के मामले यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे इन मामलों में संलिप्त हो रहे हैं, तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की ओर ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें कि वे स्कूल समय में क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से जा रहे हैं, और नज़र रखना ही उनके लिए बेहद ज़रूरी है। धर्मशाला से समर न्यूज़ हिमाचल के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।